नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए चतुर्थ सेमेस्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो डीएसी। तो जो इकोनॉमिक्स का डीएसी जिसका नाम जो है आर्थिक विचारों का इतिहास, इस हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट। तो ये जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप बात करेंगे। आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। मैं कॉलेज से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं, चाहे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें या फिर आपका एडमिशन या अन्य जो भी है, तो कॉलेज से रिलेटेड जो है वीडियो आते रहता है। सिलेबस की बात करें तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचते रहे। और इस वीडियो में हम जो है 5 लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, हर यूनिट में देखेंगे। और कहने का तो 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, दोनों को अगर ऐड करें तो सही मायने में मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन ही है। कारण है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसी को 1-2 और पॉइंट ऐड करके उसको दीर्घ उत्तरीय रहेगा। ठीक है, तो वही जो है जो दीर्घ उत्तरीय वहीं लघु उत्तरीय आ सकता है, लघु उत्तरीय ही दीर्घ उत्तरीय, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। 10 जरूर दिख रहे हैं लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं है। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इकाई पहला में, तो वणिकवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। और वणिकवाद के अनुसार राष्ट्रीय संपत्ति का आधार क्या माना गया था। आर्थिक विकास पर वणिकवाद के 2 प्रमुख प्रभाव लिखिए। और उसके बाद अगला जो है प्रकृतिवाद क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत बताइए और प्रकृतिवाद के दोषों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन है जो कि आपको लघु उत्तरीय में देखने को मिल सकता है। आपके एग्जाम में यहाँ पर इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो वणिकवाद की अवधारणा, विशेषताएं एवं उसके उद्देश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है आर्थिक विकास पर वणिकवाद के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैं बताया लघु उत्तरीय प्रश्न में ही दीर्घ उत्तरीय रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला अगर इसकी विशेषताएं और यहाँ पर भी विशेषताएं, एक और क्वेश्चन वणिकवाद के प्रभाव, यहाँ पर भी प्रभाव। इसलिए मैं बोले क्वेश्चन दिखने को 10 जरूर है लेकिन उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो ज़्यादा क्वेश्चन तैयारी करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। उसके बाद अगला हम बात करें प्रश्न तीसरा की, तो प्रकृतिवाद के सिद्धांत एवं विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न चौथा की बात करें आर्थिक विकास पर प्रकृतिवाद के प्रभाव एवं महत्व का समूलाचनात्मक अध्ययन कीजिए। प्रश्न पाँचवा की बात करें वणिकवाद एवं प्रकृतिवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों विचारधाराओं की तुलना कीजिए। तो इस तरह से 5 दीर्घ उत्तरीय 5 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पहला यूनिट से। उसके बाद अगला हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट, तो भारतीय आर्थिक विचारधारा की मुख्य विशेषताएं क्या है। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को समझाइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर के आर्थिक विचारों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। और उसके बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। के मेहता के मानववादी अर्थशास्त्र की संकल्पना क्या है, तो इसके बारे में वर्णन करना है। तो इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न है जो है 5 क्वेश्चन इस यूनिट से। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले कौटिल्य के आर्थिक विचारों का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा आधुनिक अर्थव्यवस्था उनकी प्रासंगिकता बताइए। और उसके बाद जो दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों एवं धन निष्कर्षण सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आर्थिक विचारों का वर्णन करते हुए भारतीय आर्थिक विकास में उनके योगदान का स्पष्ट वर्णन कीजिए। उसके बाद महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का विस्तार से वर्णन तथा कुटीर उद्योग एवं ग्राम स्वराज की अवधारणा को समझाइए। और उसके बाद अगला हम बात करते हैं के मेहता के आर्थिक विचार की व्याख्या कीजिए तथा उनकी मानववादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरह से जो है ये 5 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इस यूनिट में भारतीय आर्थिक जो विचार है, भारत के जो जो महापुरुष हुए उनका जो आर्थिक विचार है उसके बारे में यहाँ इस यूनिट में दिया गया है। तो इसलिए जो जैसे यहाँ पर कौटिल्य के, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगर बात करें, महात्मा गांधी, के मेहता की बात करें, ये जो है 5 दिए हैं। इन्हीं के बारे में जो है क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। उसके बाद अगला हम बात करते हैं इकाई थर्ड की। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आर्थिक विज्ञान के विकास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख चरण लिखिए। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। मूल्य के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, मूल्य को प्रभावित करने वाले कारण लिखिए। और राष्ट्र आय के प्रमुख पहलू क्या है और जनसंख्या उत्तरण पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय यूनिट से। अगला हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
तो आर्थिक विज्ञान विज्ञान के विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा इसके विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद अगला हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, तो स्मिथ के विकास संबंधी विचारों का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा वणिकवाद एवं भौतिकवाद की आलोचना स्पष्ट कीजिए। उसके बाद रिचर्ड का मूल्य के सिद्धांत, तो मूल्य के सिद्धांत संबंधित क्वेश्चन है, तो मूल्य के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा मूल्य निर्धारण के कारण और मूल्य माप की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन इस यूनिट से, राष्ट्रीय उत्पादन और वितरण में वृद्धि के प्रमुख उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और इस तरह से जो है 4 क्वेश्चन इस यूनिट से जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है तीसरे यूनिट से। उसके बाद अगला हम बात करें इकाई चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न की। अगर हम बात करें तो ये जो 5 लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आप देख पाएंगे। और सबसे पहला, डेविड रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वितरण के सिद्धांत का अर्थ है महत्व लिखिए। आर्थिक विकास के सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। और थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला जो है कीन्स के बारे में वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो डेविड रिकार्डो के आर्थिक विचार एवं श्रम मूल्य सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। वितरण का रिकार्डियन सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। और प्रश्न तीसरा की अगर बात करें, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय सिद्धांत की आलोचना एवं महत्व का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उसके बाद कीन्स के जो ठहराव सिद्धांत है उसका वर्णन कीजिए, इसके मुख्य सिद्धांत को समझाइए। और उसके बाद प्रश्न 5वां की बात करें, प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधारा में रिकार्डो, माल्थस एवं कीन्स के योगदान का तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इस तरह से जो है चौथा यूनिट का जो 5 लघु उत्तरीय और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहा। तो इस तरह से इस विषय के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम बात की। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आपके मन में कोई अगर डाउट हो, कोई सवाल हो, तो जो है आप इंस्टाग्राम में बिल्कुल आप फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम का नाम या आईडी का नाम, इंस्टाग्राम आईडी का नाम जाप जानकारी एंड एजुकेशन, जो यूट्यूब का नाम है सेम वही नाम है। आप जरूर सर्च कर लेंगे या फिर चैनल में विजिट करेंगे तो उसका लिंक पे मिल जाएगा। उसके माध्यम से भी आप जो है जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है इससे संबंधित या अन्य या इसका पीडीएफ जो है वहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो भी हम जो है इसको भेज देंगे। तो इससे संबंधित जो भी डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।